हर इंसान कभी ना कभी सपने जरूर देखता है, चाहे फिर वह सोते हुए देखे या जागते हुए सपने देखे। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सोते हुए देखे जाने वाले सपनों की। सपने अच्छे हों तो मूड अच्छा रहता है, वहीं खराब या डरावने सपने परेशान कर देते हैं। डरावने सपने अक्सर याद रह जाते हैं और पूरा दिन खराब गुजरता है। कभी कभी इन सपनों की वजह से नींद भी टूट जाती है। इस बारे में अभी वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं पता लगा पाए कि आखिर सपने क्यों आते हैं, पर उनका मानना है कि इसका संबंध याददाश्त से है। सपने देखने से दिमाग से कई अनावश्यक चीज़ें निकल जाती हैं। ज़्यादातर लोग सोकर उठने के बाद खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं कुछ लोगों को अपने सपने याद रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। ये काफ़ी हद तक स्लीप साइकिल पर भी डिपेंड करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ज़्यादातर सपने रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट में सोते हुए भी दिमाग एक्टिव स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से सपने आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट में हमारी आंखें गहरी नींद में होने के बाद भी राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट तेजी से एक्टिविटी करती हैं। नॉर्मली ये मूवमेंट रात में सोते समय हर 90 मिनट पर होता है और लगभग 20 से 25 मिनट तक रहता है। मतलब हम नॉर्मल 8 घंटे की नींद में लगभग 2 घंटे सपने देखने में गुजार देते हैं। हमारे ब्रेन के बारे में इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनरी चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता। इसको ऐसे समझें कि जब आप कोई डरावना सपना देखते हैं तो आपको सपने में जो डर लगता है वह वैसा ही होता है जैसा कि असली दुनिया में, क्योंकि उस समय ब्रेन को नहीं पता होता कि यह सपना है या हकीकत। और उस वक्त हमारा दिमाग सेम वैसे ही रिएक्ट करता है और वैसे ही केमिकल्स रिलीज करता है जैसे कि असली दुनिया में डर लगने पर करता है। इसीलिए जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है कि डेली लाइफ में ब्रेन में जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होते हैं, सेम वैसे ही सिग्नल्स और एक्टिविटीज़ हमारा ब्रेन सपने देखते हुए करता है। लेकिन कुछ केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि हमारी स्माइल, फियर और एंगर को फील तो कर पाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा केमिकल जिससे हम फिजिकली एक्टिव होते हैं उन्हें रिलीज नहीं करता, जिसके चलते हम फील तो कर पाते हैं लेकिन हिल नहीं पाते। कुछ लोगों में इन केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से वे सपने में ही हाथ पैर हिलाने लगते हैं और कुछ लोग तो इसी के चलते नींद में भी चलने लगते हैं। ये तो हुई उन सपनों की बात जिन्हें देखते हुए हमें पता नहीं होता कि हम सपने में हैं। अगर मैं अब यह कहूँ कि आप अपनी मर्जी से भी सपने देख सकते हैं, जी हाँ, हैरान मत होइए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से भी सपने देख सकते हैं। इन्हें ल्यूसिड ड्रीम्स कहते हैं। इन सपनों में आपको कभी कभी बहुत कम और कभी बहुत ज़्यादा एहसास होता है। मतलब आपको या तो अपने सपने में एहसास कम होगा कि आप सपना देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पूरे सपने में ही आपको अच्छी तरह से मालूम हो कि आप सपने में हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स आमतौर पर तब आते हैं जब व्यक्ति नॉर्मली ड्रीम के बीच में होता है और फिर उसे लगता है कि वह ड्रीम देख रहा है। इन ड्रीम्स को कोई भी नॉर्मल इंसान प्रैक्टिस की मदद से देख सकता है। हालांकि यह प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ड्रीम डायरी मेंटेन करनी होगी। इसका मतलब जब भी आप सोकर उठें, सबसे पहले जो भी आपको सपने में दिखा उसे डायरी में नोट कर लें, क्योंकि मैक्सिमम 90% ड्रीम का हिस्सा हम उठने के 10 मिनट बाद तक भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने सपने में क्या देखा और जो भी आपको याद है उसे डायरी में नोट करना है। जैसे दिन में हुई चीज़ों को हमारा दिमाग सपने में रीलर्न कराता है, वैसे ही हम सपने को लिखकर अपने दिमाग को रीलर्न कराते हैं, जिससे हम अपनी मर्जी का सपना अगली बार देख सकें। अब यह भी हो सकता है कि आप यह काम सपने में कर रहे हैं, तो पता कैसे करें कि आप सपने में हैं या रियलिटी में हैं? तो इसका पता करने के लिए आपको दिन में रियलिटी को चेक करना होगा। इसके लिए बार बार खुद से पूछें कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, और इसका पता लगाने के लिए आप जंप करके देख सकते हैं, खुद को पिंच करके देख सकते हैं, या अपनी हैंड वॉच में बार बार टाइम को देख सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा ही स्लो या फास्ट है तो समझ लेना आप ड्रीम में हो। ऐसे ही जंप करते हुए अगर आप हवा में उड़ते जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल नहीं है तो समझ लेना कि आप सपने में हैं। प्रैक्टिस के साथ आप अपने ड्रीम में भी इन आदतों को करने लगेंगे, ये जानते हुए भी कि आप ड्रीम देख रहे हैं। रियलिटी चेक के अलावा एक अच्छा ल्यूसिड ड्रीम देखने के लिए आपको एक और स्टेप करना होगा, जिसे कहते हैं वेक बैक टू बेड या फिर WBTV। हो सकता है आपको यह थोड़ा अजीब लगे, पर एक अच्छे ल्यूसिड ड्रीम को देखने के लिए आपको यह करना होगा। इसके लिए आपको सोने के लगभग 5 घंटे बाद का एक अलार्म सेट करना होगा। अलार्म बजते ही आप उठ जाना और कोई भी ऐसा काम करना जिससे आपका माइंड एक जगह फोकस रहे। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज या फिर कोई बुक पढ़ सकते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद आप दोबारा सोने चले जाना और जो भी आपको सपना देखना है उसे पूरे फोकस के साथ अपने माइंड में सोचते रहना। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी का ड्रीम देख पाएंगे, क्योंकि उस समय तक हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है और जो भी आप सोच रहे हैं उसी को रीलर्न कराने का काम करता है। आपने कभी लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।